गांव के उस छोर पर जहां कच्ची सड़क अचानक खामोशी में बदल जाती थी, वहां एक पुराना सा मकान खड़ा था, जिसकी दीवारों पर वक्त ने अपने नाखूनों से गहरे निशान छोड़ दिए थे। लोग कहते थे कि ये मकान खाली नहीं है, मगर कोई ये नहीं बता पाता था कि उसमें कौन रहता है, क्योंकि जो भी उसे देखने की कोशिश करता, उसकी नज़र बस दीवारों तक ही रुक जाती थी, जैसे भीतर झांकने की हिम्मत आंखों से पहले ही छिन गई हो। उसी गांव में रहने वाला माधव बचपन से ही इस मकान को देखता आया था। बचपन में उसे डर लगता था, किशोरावस्था में जिज्ञासा हुई, और अब जब वो जवान हो चुका था तो उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे उस मकान और उसके जीवन के बीच कोई अदृश्य डोर बंधी हो। माधव के पिता गांव के सम्मानित व्यक्ति थे। सादा जीवन, कठोर अनुशासन और अतीत के बारे में रहस्यमयी चुप्पी, यही उनकी पहचान थी। माँ बहुत पहले गुजर चुकी थी और पिता ने उसके बाद कभी घर में हंसी को लौटने नहीं दिया। घर में बातें कम होती थीं, और जो होती भी थीं वे जरूरत भर की। माधव ने कई बार अपने पिता से उस पुराने मकान के बारे में पूछा था, मगर हर बार जवाब एक ही मिला, उस ओर ध्यान मत देना। इस वाक्य में कोई गुस्सा नहीं था, मगर एक ऐसा डर जरूर था जो शब्दों के पीछे छिपा हुआ था। एक रात गांव में अजीब सी हलचल हुई। किसी ने कहा कि पुराने मकान में फिर से दिया जला है, किसी ने कहा कि वहां से रोने की आवाज आई, और किसी ने ये तक कहा कि उसने किसी औरत की परछाई देखी जो खिड़की के पास खड़ी थी। माधव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पहली बार तय किया कि वो उस मकान के पास जाएगा, चाहे जो हो। आधी रात के बाद जब गांव गहरी नींद में डूब चुका था, वो चुपचाप घर से निकला। हवा में ठंड थी, मगर उससे ज्यादा ठंड उसके भीतर थी। जैसे जैसे वो मकान के करीब पहुंचा, उसका मन पीछे हटने को कहता रहा, मगर कदम आगे बढ़ते रहे। दरवाजा आधा खुला था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे आने का न्योता दिया हो। भीतर अंधेरा था, मगर उस अंधेरे में भी उसे एक परिचित सी गंध महसूस हुई, धूप, पुरानी लकड़ी और किसी भूले हुए आंसू की। उसने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। तभी उसके कानों में एक धीमी आवाज गूंजी, तुम आ ही गए माधव। वो आवाज किसी अनजान की नहीं थी, मगर वो उसे पहचान भी नहीं पा रहा था। सामने एक धुंधली सी आकृति थी जो धीरे धीरे स्पष्ट होती जा रही थी। एक स्त्री, सफेद कपड़ों में, आंखों में अनंत थकान और चेहरे पर ऐसा दर्द जो शब्दों में नहीं समा सकता। माधव ने कांपती आवाज में पूछा कि वो कौन है। स्त्री ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि वो वही है जिससे उसके पिता हमेशा डरते रहे, वही अतीत जिसे उन्होंने सालों तक ताले में बंद रखा। स्त्री ने कहानी सुनानी शुरू की, और जैसे जैसे शब्द बहते गए, मकान की दीवारें मानो उस बीते वक्त की तस्वीरें बनती चली गईं। सालों पहले ये गांव वैसा नहीं था जैसा आज है। तब यहाँ रिवाजों की जकड़न थी और इज्जत के नाम पर सच्चाई की बलि दी जाती थी। वो स्त्री, जिसका नाम राधा था, गांव के सबसे साधारण परिवार से थी, मगर उसका सपना असाधारण था। वो पढ़ना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी और अपने लिए एक अलग पहचान बनाना चाहती थी। उसी दौर में माधव के पिता, तब एक जवान और महत्वाकांक्षी व्यक्ति, गांव के भविष्य कहे जाते थे। राधा और उसके पिता की मुलाकातें पढ़ाई के सिलसिले में हुई। धीरे धीरे सम्मान, फिर स्नेह और फिर ऐसा प्रेम पनपा जिसे दोनों ने दुनिया से छिपा कर रखा। मगर गांव की नजरें तेज थीं। बात फैल गई और पंचायत बैठी। पंचायत ने फैसला सुनाया कि ये रिश्ता गांव की मर्यादा के खिलाफ है। माधव के पिता ने तब डर को चुना। उन्होंने राधा से मुंह मोड़ लिया और अपनी इज्जत बचाने के लिए उसे अकेला छोड़ दिया। राधा को उसी मकान में कैद कर दिया गया जहां वो आज भी मौजूद थी। उसे सजा मिली, जिंदा रहते हुए मरने की। कुछ महीनों बाद खबर फैली कि राधा मर चुकी है, मगर सच्चाई ये थी कि उसका शरीर मरा था, आत्मा नहीं। राधा की कहानी सुनते सुनते माधव की आंखें भर आईं। उसे समझ आने लगा कि उसके पिता की चुप्पी, उनका डर और उनका कठोर स्वभाव कहां से आया था। वो बोला कि अब वो क्या कर सकता है। राधा ने कहा कि वो बदला नहीं चाहती, वो बस चाहती है कि सच्चाई सामने आए, ताकि उसका दर्द यूं ही हवा में ना घुलता रहे। अगली सुबह माधव ने गांव की पंचायत में सबके सामने वो सच्चाई रख दी जिसे दशकों से दबाया गया था। उसके पिता भी वहां थे। पहली बार उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया। गांव में सन्नाटा छा गया। लोगों को एहसास हुआ कि जिस इज्जत को उन्होंने बचाया, उसने एक जिंदगी को निकल लिया। उस दिन के बाद वो पुराना मकान वीरान नहीं रहा। वहां एक छोटी सी पाठशाला बनी जहां लड़कियां बिना डर के पढ़ सकती थीं। कहते हैं कि कभी कभी वहां दिया अपने आप चल उठता है, मगर अब उसमें डर नहीं बल्कि सुकून होता है। राधा की आत्मा मुक्त हो चुकी थी और माधव के जीवन में पहली बार हल्कापन था। गांव आज भी वही है, मगर उसकी खामोशी बदल चुकी है। अब वो खामोशी अपराध छिपाने की नहीं, बल्कि बीते कल से सीख लेने की है। और उस पुराने मकान की दीवारों पर अब वक्त के नहीं, बल्कि उम्मीद के निशान हैं, जो हर आने जाने वाले को याद दिलाते हैं कि सच्चाई चाहे कितनी भी देर से आए, उसका आना जरूरी होता है।